डॉक्टर करिश्मा राय, चंद्रिका राय की भतीजी आज हमारे साथ है। आरजेडी का दामन थामने वाली इनकी पहचान है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं, सारण से आने वाली हैं, लेकिन आज आरजेडी का दामन थाम रही है। और ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव होना है, तैयारी कर ली गई। अब से कुछ देर बाद सीधे तौर पे आरजेडी के जो सदस्य हो जाएंगी डॉक्टर करिश्मा राय, हमारे साथ इनसे ही बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आरजेडी में शामिल होने पे फर्स्ट झारखंड की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। मैम, इस बार चुनाव होने वाले हैं, जी। आप पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, जी। क्या आपके सामने विजन होगा? मेरा विजन वही है जो आदरणीय श्रद्धेय लालू जी, जो आदरणीय तेजस्वी जी, माता तुल्य राबड़ी देवी जी, आदरणीय सबकी प्यारी डॉक्टर मीसा भारती जी और सबके प्यारे श्री तेज प्रताप जी का है। वह यह है कि ये सब प्रयासरत हैं टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंक्लूसिव सोसाइटी। हर वंचितों को, गरीबों को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, इन सब के संघर्षों में हम साथ लेकर एक परिपक्व समाज बनाएं, जहाँ पे एजुकेशन की कमी ना हो, रोज़गार की कमी ना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप बिहार आयोग आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख ले, वहाँ पे आज भी 15 साल के कथित सुशासन के बाद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट में तो देश भर में सबसे ज़्यादा है। और HDI में आप देख लीजिए, रोज़गार में देख लीजिए, माइग्रेशन रेट देख लीजिए, ये सब में कहीं ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए था। ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है? हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी जी वो युवा हैं, उन्होंने एक नई सोच की शुरुआत की है। शुरू तो उन्होंने काफ़ी साल पहले कर दिया था, लेकिन वो इसे एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में इसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। करिश्मा जी, दादाजी मुख्यमंत्री रहे हैं, पिताजी भी सियासत से जुड़े रहे हैं, चाचा भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक पूरी जो विरासत है वो सियासत वाली है जी। आप थोड़ा सा विलम्ब से ज्वाइन कर रही हैं। जी, देखिए, मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ और मैं अभी कॉलेज में मैं काम कर रही थी, अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो अब मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है। अब मुझे लगता है मैं आंतरिक रूप से मैं खुश नहीं हूँ। पैसा, सुविधा, गाड़ी, नौकर चाकर सब है मेरे पास, लेकिन समाज में मेरा योगदान क्या है? अपने लिए तो जानवर भी जीता है। आज खा लिया, पेट भर गया, खुश हो गया, फिर कल खाने की कवायद शुरू हो जाएगी। वो मुझे नहीं करना है। जग में आई हूँ तो कुछ नाम करना है, कुछ गरीबों के उत्थान के लिए काम करना, मेरा यही उद्देश्य है। यह प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी हैं। उनका पूरा जीवन ही मेरे दादाजी, मेरी दादी माँ, उनका जीवन ही इन बातों से प्रेरित था कि हर किसी का, जितने लोगों का भला कर सके हम लोगों को करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई, जब भगवान ने दिया है तो हम क्यों ना हाथ उस गरीब, उस वंचित, उस कमज़ोर की तरफ बढ़ाएं। करिश्मा जी, विधानसभा चुनाव की भी तैयारी होगी, क्योंकि चुनाव होना है। पार्टी अगर आपको मौका भी देती है जी, तो आप मैदान में भी उतरिएगा। जी देखिए, मैं पार्टी में मैं किसी लालच या मंशा से नहीं आई हूँ। बस मैं समाज के उत्थान के लिए योगदान देने आई हूँ। मैं तेजस्वी जी, डॉक्टर मीसा भारती जी, श्रीमती आदरणीय राबड़ी देवी जी, श्री तेज प्रताप जी के नेतृत्व में काम करने की मंशा लेकर आई हूँ। और जो भी पार्टी मुझसे बोलती है वह मेरे लिए मान्य होगा। करिश्मा जी, कार्यक्षेत्र आपका क्या होगा? जी, मैंने वही कहा, ये थोड़ा मेरे लिए अभी फ़िलहाल इस वक्त काल्पनिक है। जहाँ पार्टी जिस रोल में मुझे बोलेगी, जिस तरह का किरदार निभाने को बोलेगी, मैं सब निभाने के लिए तैयार हूँ। करिश्मा जी, एक सवाल है कि सियासत पारिवारिक परिवार हो गया, तो रिश्तेदारी भी आपकी हो गई थी जी, लालू परिवार के अंदर, और तेज प्रताप जी आपके घर के दूल्हा थे। रिश्ता थोड़े ही खराब हो गए कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से, लेकिन अब कहा जा रहा था कि आप जिस पार्टी में ज्वाइन कर रही हैं जी, आपके
चाचा विरोध में खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने करिश्मा अपने आप को कैसे फेस कर पाएंगी? जी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं। मैं किसी से लड़ाई करने नहीं आई हूँ। बाकी जिसकी जैसी सोच है वो बिल्कुल फ्री है। दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग एट देयर ओन वे। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे लगता है ये काल्पनिक बात है। मेरे चाचा जी तो खुद भी अभी आरजेडी में हैं। उन्होंने कहाँ रेजिग्नेशन दिया है? रेजिग्नेशन नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार से मिले हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें अमूल बोलते रहते हैं। जी, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि चुनाव में वो सीधे तौर पे तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, बगावत करेंगे, ऐश्वर्या को भी मैदान में उतारने की घोषणा चर्चा चल रही है। ऐसे में क्योंकि अब डॉक्टर ऐश्वर्या, माफ कीजिएगा, डॉक्टर करिश्मा जो है वो आरजेडी की एक सिपाही है, मजबूत सिपाही के तौर पर जी, बिल्कुल। तो आरजेडी की तरफ से डिफेंड भी करना पड़ेगा आपको। तो परिवार एक तरफ, पार्टी एक तरफ, किसको चुनेगी? नहीं, देखिए, बात ये नहीं है कि परिवार से रिश्ता चाचा जी के कारण जुड़ा है, ऐसा नहीं है। मेरे दादाजी के वक्त से मेरे पापा आदरणीय श्री विधान चंद्र राय जी, ये सब लालू यादव जी के साथ कॉलेज के टाइम से, यूनिवर्सिटी के टाइम से, मुझे याद है इलेक्शन, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन वगैरह के टाइम से उनमें काफ़ी दोस्ती रही है। ये सब सुख दुख के साथी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज का कोई रिश्ता है, जब ऐश्वर्या जी की शादी हुई तभी से रिश्ता, ऐसा नहीं है। अब किसी से पता कर ले, बिहार का हर एक आदमी जानता है कि मेरे पिताजी आदरणीय श्रद्धेय लालू जी और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी, ये सब एक परिवार की तरह दशकों से हैं, दशकों की जान पहचान है। आपके आरजेडी में शामिल होने के बाद एक चर्चा तेज हो गई है जी कि आप भी उम्मीदवारी करिएगा और वहाँ से जहाँ से ऐश्वर्या और चंद्रिका राय मैदान में उतरेंगे। ये मुझे लगता है बहुत ही मनगढ़ंत बातें हैं। मेरा बस ये मानना है, पार्टी जहाँ मुझे जिस हालात में, जिस किरदार में भेजेगी, वो सब मान्य है मेरे लिए। मैदान में सामने कोई भी हो, अगर ऐश्वर्या या पार्टी जो अगर पार्टी ने अगर आपको उम्मीदवार बना दिया और सामने ऐश्वर्या या चंद्रिका हो तो फिर मुकाबला देखिए, मैं देखिए, ये बहुत मुझे काल्पनिक बात लग रही है। आगे की बात मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं फिर से कह रही हूँ कि जो मुझे पार्टी जिस रोल में, जिस किरदार में, जिस रूप में मुझे जिस काम के लिए बोलेगी, मैं करूँगी। आखिरी सवाल छोटा सा, बिल्कुल। परिवार या पार्टी? क्योंकि आप मैदान में आप उतरिएगा, आपसे अमूमन ये सवाल पूछा जाएगा। जी, मुझे लगता है परिवार तो एक ही है, कहाँ पे कोई भेद है? नहीं, पार्टी के भाषा तो अगर वो दूसरे दल से आते हैं, क्योंकि मैं चुनाव में अमूमन तय हो गया, चंद्रिका राय ने फैसला कर लिया कि वो नीतीश कुमार के गुणगान नहीं, लेकिन मुझे तो अभी तक यही पता है कि मेरे चाचा जी राजद में हैं और परिवार आज भी चाचा जी के लिए क्या कहिएगा? ऐश्वर्या के लिए नहीं, क्या कहिएगा? मैं कह रही हूँ, वो आगे भी आरजेडी में रहे। देखिए, मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। मैं कैसे अपने चाचा को कुछ भी कह सकती हूँ? पापा को एडवाइस, मतलब मुझे लगता है मेरे चाचा मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार है। मैं उनके सामने आई डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को कुछ बताने की। सबकी अपनी मंशा होती, सबके अंदर उनके निजी विचार होते, उनकी निजी सोच होती है। बहुत अच्छी बात है करिश्मा जी, जिस तरीके से आपने पूरे परिवार को एकजुट रखने की बात कही। और अभी भी आप भले ही आरजेडी का जो दामन है आज थाम रही है, लेकिन आपका कहना है कि पहले से आपकी जो रिश्ते हैं, बिल्कुल, मेरे दादाजी के टाइम से मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी जी भी परसा से विधायिका रह चुकी हैं। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये दो ऐश्वर्या की शादी के बाद ये रिश्ता बना। किसी से, मेरे पापा और श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय लालू जी तो कब के दोस्त हैं, कब के सुख दुख के साथी हैं। अब बात आ गई तो एक और सवाल कर लेते हैं। जो आपके चाचा हैं चंद्रिका जी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप तेजस्वी को बनाइएगा कि मुख्यमंत्री? बिल्कुल, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वो युवा हैं, वो ही इज़ वर्किंग, वो एक प्रगतिशील, नवीन, अग्रशील समाज की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। वो संकल्पित हैं कि वो अग्रशील, नवीन समाज का निर्माण करने में, जहाँ हर किसी का, लालू जी ने हमें सामाजिक एक सोसाइटी में बैलेंस बनाया। अब ये इकोनॉमिक फ्रंट पे युवाओं के लिए रोज़गार,
युवाओं के माइग्रेशन को रोकने के लिए, एजुकेशन बनाने किस के मोर्चे लिए। पर फेल है? किस मोर्चे पे फेल है? बहुत ही, देखिए मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की के लिए मैं बहुत छोटी हूँ कद में उनके साथ, हर हस्ती में उनके सामने छोटी हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं रूलिंग पार्टी के बारे में यह कहना चाहूँगी, इन्होंने हर वक्त सुशासन, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का आप क्या कहेंगे? माइग्रेशन हुआ, आप इसका क्या कहेंगे? लोग सड़कों पे मरे जा रहे हैं, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या वो गरीब हैं तो इनका बहुत बड़ा पाप हो गया? रणनीति आपकी भी तैयार है? आप सड़कों की हालत देख लीजिए। हमारा प्रदेश चीनी के लिए, चीनी उत्पाद में एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा था। एक इंडस्ट्री आप बताइए जो चीनी के, जो एक शुगर मिल जो फंक्शनल है, जिसमें वृहत रूप से रोज़गार मिल रहा हो, मुझे तो आज तक पता नहीं चला है। और एक इंडस्ट्री नहीं खुली है। आज भी जो हमारे छोटे भाई लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप एक कॉलेज बताइए, इक्का दुक्का छोड़कर, आज भी 3 साल की जगह 5 साल लगता है। चलिए, तो ये थी करिश्मा राय, डॉक्टर करिश्मा राय है, आरजेडी की इन्होंने सदस्यता ली है और सीधे तौर पे आज पार्टी दफ्तर पहुंची है। आने वाले चुनाव में चंद्रिका राय हो या ऐश्वर्या हो, मुकाबला जब होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल डॉक्टर करिश्मा का कहना है कि ये सब काल्पनिक बात है, अभी भी चंद्रिका जी आरजेडी के विधायक हैं, ऐसे में इन्हें उम्मीद नहीं है। लेकिन जो तैयारी है, पार्टी जिस मोड़ पे, जिस जगह पे खड़ा करेगी, करिश्मा वहाँ से पार्टी के हक में काम करते हुए दिखेगी।